आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई ज्ञात करें। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताएंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं या समकोण त्रिभुज का फिगर किस प्रकार का होता है, फोटो कैसा होता है, और उस फोटो में हम लोग बताएंगे कि किस भुजा को आधार बोलेंगे, किस भुजा को कर्ण बोलेंगे और किस भुजा को लंब बोलेंगे। उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं। और प्रश्न में क्या आपसे बोला था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज तो बनेगा, तो त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला कि समकोण त्रिभुज तो हम लोग बना लिए, त्रिभुज तो ये बन गया, लेकिन बोला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो त्रिभुज हो गया, यदि इसका कोई एक कोना 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का एक कोना देख रहे हैं कि 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री हो गया तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इतना बात तो आप जान गए। अब नीचे वाले जो रहेगा तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे, जिसको आधार कहा जाता है, और जिसको लंबा जो लाइन रहेगा, जो एकदम सीधा खड़ा रहेगा, उसको हम लोग लंब बोलेंगे, और जो तिरछा रहेगा उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, तो आधार ये है, तो कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण आपका कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो लंब की लंबाई ज्ञात करें, तो हमको ये निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना होगा। तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि कर्ण, लंब और आधार में एक फार्मूला होता है, एक रिश्ता होता है, जो कि फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेंगे और इसको याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला आपका होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर। अब इधर लिख सकते थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना दिया है? कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसको हम लोग घेर के स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू लंब आपको क्या करना है, लंब आपको निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। क्या माना? लंब को हम लोग x मान लिए, तो इसके जगह पे हम लोग x पुट कर देंगे और इसमें स्क्वायर लगा देंगे। जोड़ आधार कितना है? आधार आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 13 पर भी स्क्वायर और सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर। अब 13 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 13 पर स्क्वायर का मतलब होता है कि 13 को आप 2 बार लिखिए। तो 2 बार लिख लिए। जब हम लोग 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 12 पर भी स्क्वायर, सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर। तो 12 गुने 12, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लंब की लंबाई। तो हमको x का मान निकालना है, तो इसको क्या करते हैं कि इक्वल टू के इधर बुला लेते हैं।
तो इधर आपका क्या बच गया, इधर आपका बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर बच गया आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो प्लस में 144, तो उधर जाएगा तो माइनस में आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब ये हम लोग 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ाएंगे। नियम आप जानते हैं कि जब भी हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट इस प्रकार से बनाएंगे, 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5, और सेंटीमीटर 2 है तो इसको भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सब रूट के अंदर है। तो रूट से बाहर निकालिए, 2 में से 1 निकल जाएगा 5 और 1 निकल जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लोग x को निकाल लिए, x के मान को निकाल लिए, तो कितना आ गया आपका, आ गया 5 सेंटीमीटर। तो x किसको माने थे, x हम लोग माने थे लंब को x माने थे। तो लंब का मान कितना आ गया, लंब की लंबाई आपका आ गया, लंब की लंबाई आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व कर लिए। अब प्रश्न नंबर सेकंड को देखते हैं कि प्रश्न नंबर सेकंड क्या बोलता है। प्रश्न नंबर सेकंड आपका है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई निकालिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। समकोण त्रिभुज, आधार 3 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला आपका आधार था 3 सेंटीमीटर। उसके बोला कि लंब 4 सेंटीमीटर, तो लंब आपका 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई निकाली थी। इसको x माना, इसको क्या किए, x माने। आप भी यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाइएगा और फार्मूला लिखिए। फार्मूला आपका वही हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण को क्या माने, कर्ण को आप मान लिए x, तो x का स्क्वायर जोड़ लंब की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, जोड़ आधार कितना है, आधार आपका 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। अब आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ 3 के स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 और 9 आपका हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो x इक्वल टू रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x इक्वल टू 25 में से 5 × 5, तो एगो 5 बाहर और 1 सेंटीमीटर बाहर। तो x किसको माने थे, x हम लोग माने थे कर्ण की लंबाई को। तो कर्ण की लंबाई कितना हो गया, कर्ण की लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए और प्रश्न नंबर 1 को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम लेकर आते रहें और आप कुछ नया से नया सीखते रहें। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।